आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। प्रकृति और विकृति का अंतर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बेहद ज़रूरी विषय पर, प्रकृति और विकृति का अंतर। आयुर्वेद में इन दोनों शब्दों का गहरा महत्व है, लेकिन अक्सर लोग इन्हें लेकर भ्रमित रहते हैं। कुछ लोग अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को ही बीमारी समझ लेते हैं, तो कुछ बार बार होने वाली समस्या को भी सामान्य मान लेते हैं। दोस्तों, चरक और वाग्भट जैसे आचार्यों ने और आधुनिक समय में राजीव दीक्षित जी ने इस विषय पर बहुत गहरी बातें कही हैं। आज हम इन्हें सरल भाषा में समझेंगे। भाग 1, प्रकृति क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की। आयुर्वेद कहता है कि हमारी प्रकृति जन्म के समय ही तय हो जाती है। चरक संहिता में बताया गया है, प्रकृति माता पिता के दोषों, गर्भाधान के समय का वातावरण, गर्भावस्था में माता का आहार और ऋतु, इन सभी कारणों से निर्धारित होती है। प्रकृति के 3 मुख्य प्रकार हैं। वात प्रकृति, ऐसे लोग दुबले पतले, रचनात्मक और सक्रिय होते हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं, चिंता और घबराहट की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। पित्त प्रकृति, ये लोग तेज दिमाग वाले, महत्वाकांक्षी और निर्णय लेने में माहिर होते हैं, लेकिन इन्हें जल्दी गुस्सा आता है और अम्लपित्त, जलन जैसी समस्याएं होती हैं। कफ प्रकृति, ऐसे लोग शांत, सहनशील और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति आलस्य और मोटापे की तरफ रहती है। वाग्भट कहते हैं कि जो अपनी प्रकृति को जानता है वही सही भोजन और सही जीवन शैली चुन पाता है। भाग 2, विकृति क्या है। अब बात करते हैं विकृति की। विकृति का अर्थ है दोषों का असंतुलन। जहां प्रकृति स्थायी होती है, विकृति अस्थायी और बदलती रहती है। चरक संहिता कहती है कि जब दोष असंतुलित होते हैं तभी रोग उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पित्त प्रकृति का है तो उसे सामान्यतः गर्मी महसूस होना स्वाभाविक है, ये उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जलन, अल्सर या अम्लपित्त से परेशान हो जाए तो ये विकृति कहलाएगी। वाग्भट का मत है कि उपचार करने से पहले ये पहचानना बहुत जरूरी है कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो व्यक्ति की प्रकृति के हैं या विकृति के। भाग 3, प्रकृति और विकृति में अंतर। दोस्तों, आप देखते हैं दोनों में स्पष्ट अंतर। प्रकृति जन्म से तय होती है, विकृति जीवन में गलत आदतों और वातावरण से आती है। प्रकृति स्थायी है, विकृति अस्थायी है, सही आहार और जीवन शैली से ठीक हो सकती है। प्रकृति हमें बताती है कि कौन सा भोजन और व्यवहार हमारे लिए सही है। विकृति हमें चेतावनी देती है कि हम गलत रास्ते पर हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से दुबला पतला और बहुत सक्रिय है तो ये उसकी वात प्रकृति है। लेकिन अगर वही व्यक्ति गैस, कब्ज और अनिद्रा से परेशान हो जाए तो ये वात विकृति है। भाग 4, राजीव दीक्षित जी की व्याख्या। अब बात करते हैं राजीव दीक्षित जी की। वे कहते थे, प्रकृति आपकी सॉफ्टवेयर है, जन्म से मिली हुई कोडिंग। विकृति एक वायरस की तरह है जो गलत खानपान, गलत आदतें और प्रदूषित वातावरण से सिस्टम को बिगाड़ देता है। उनका मानना था कि लक्षणों को दबाने से पहले ये देखना जरूरी है कि ये प्रकृति है या विकृति। यदि ये विकृति है तो प्राकृतिक आहार, ऋतु अनुसार भोजन और सरल जीवन शैली अपनाकर दोषों को संतुलित किया जा सकता है। भाग 5, व्यावहारिक सुझाव। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? बहुत सरल बातें। सबसे पहले अपनी प्रकृति को पहचानें। ऐसे भोजन और आदतों से बचें जो आपके दोष को बढ़ाते हैं। दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करें। और हाँ, अपने शरीर की आवाज़ सुनें। जो भी चीज़ भारीपन, अम्लता या बेचैनी लाए, समझ लीजिए कि वो विकृति पैदा कर रही है। निष्कर्ष, आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी का रोग दूर करना। दोस्तों, प्रकृति और विकृति का फर्क समझना जीवन भर स्वस्थ रहने की पहली सीढ़ी है। जैसा कि राजीव दीक्षित जी कहते थे,
स्वास्थ्य का मतलब रोग से लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना है।